हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह लगभग 5:45 के आसपास और सुबह उठने के बाद मैंने अपना डेली रूटीन कर लिया था और उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाया और कॉफ़ी बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। इस बार मॉक टेस्ट में सीडीपी वाले पोर्शन पे मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, कभी कभी तो अंडर 20 ही हो जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे सीडीपी पर और वर्क करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं जो मेरे लेक्चर हैं सचिन अकेडमी एप्लीकेशंस के, वो सारे लेक्चर जो पहले मैंने लिए हैं वो सब रिविज़न करूँगी एंड सारे लेक्चर को मैं फिर से एक बार कंप्लीट करूँगी। पीछे जब मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ती थी तब अच्छा स्कोर हो जाता था, लगभग 25-28 तक भी स्कोरिंग हो जाती थी मेरी। बट इस बार पता नहीं क्यों सीडीपी वाले पोर्शन में मेरे बहुत कम मार्क्स बन पा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस पर और ज़्यादा फोकस करना ही चाहिए और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था ना सीडीपी पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ हो गई है, पर देखिए अभी नतीजा आप लोगों के सामने ही है, मेरे भी सामने है। इसलिए अभी मैं फिर से ये सारी चीज़ें कवर अप करूँगी और अभी पीछे जो कुछ भी मैंने पढ़ा है सब सारी चीज़ों का मैं रिवीजन करूँगी, सब कुछ एक बार रिवाइज करूँगी अच्छे से। और उसमें मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा, 2 से 3 दिन का। और उसके बाद पहले तो मैं सीडीपी के जितने भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं, लगभग 30 लेक्चर के आसपास हो चुका है एप्लीकेशन में, तो वो सारे लेक्चर मैं एक बार फिर से कंप्लीट करूँगी। सार्वी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, फिलहाल मैंने दवा ले लिया है और अभी थोड़ा रिलीफ होने में आराम भी लग सकता है। 2 से 3 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। नॉर्मल हम लोगों को ठीक होने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, तो उनको भी तो 2 दिन लग ही जाएंगे। फिलहाल साथ ही साथ मैं घरेलू ट्रीटमेंट भी, जैसे अजवाइन लहसुन वाला तेल बनाकर सरसों वाले तेल में लगा रही हूँ, तो आराम है, काफ़ी ज़्यादा आराम है। पर बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी हो रहा था सुबह का टाइम और सारवी भी उठ गई थी, लगभग 1 घंटे के ही आसपास मेरी पढ़ाई हो पाई थी। और उसके बाद फिर दूध वाले भैया आ गए थे, मैंने दूध लिया और जब मैं घर से आ रही थी तो मैं दलिया लेकर आई थी। कभी मैंने बनाया ही नहीं, एक दिन ही सिर्फ बनाया था, तो वो जैसे ख़राब हो गया था, अजीब सा स्मेल कर रहा था, इसलिए मैंने दूध वाले भैया को दे दिया, वो गाय को खिला देंगे अपने। एंड उसके बाद फिर मैं अपने किचन में आ गई थी और आज से मैं अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह जब भी पढ़कर उठती हूँ तो डायरेक्ट खाना पीना बनाकर रख लेती हूँ एंड दिन भर के लिए सोचती हूँ फ्री हो जाऊँगी। बट एक्चुअल में मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि सारा दिन फिर सारी मुझे परेशानी करती रहती हैं। इसलिए अभी मैं थोड़े से चेंजेस ले आऊँगी। कई सारे लोगों ने, दीदी हैं वो, और आप लोगों ने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि थोड़ा सा सार्वी के खाने पीने का मैं ध्यान रखूं। फ़िलहाल मैं इन्हें स्टार्टिंग में, जब ये 8 महीने की थी, तो मैं इन्हें चीज़ें बनाकर देती थी, जैसे एप्पल प्यूरी हो गया, बनाना प्यूरी हो गया, ओट्स का ऐसे मीठा हलवा बनाकर देती थी, बहुत सारी चीज़ें बनाकर देती थी। पर मेरे घर में शादी थी एंड उसके बाद होता है ना, जब घर में शादी वगैरह होती है, एज ए बहू बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उस टाइम मैंने इनका पूरा ध्यान रखना ही बंद कर दिया। और फिर जब तक शादी भी थी 1 से 1.5 महीने का टाइम बीत गया था और उसके बाद फिर मैं इनको खिलाने का ट्राई करने लगी, तो फिर ये खाती ही नहीं थी। फिर मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है, खाएंगी जब खाना होगा। गलती मेरी ही है, अगर मैंने शुरू से ट्राई किया होता ना तो शायद ये अभी खा रही होती। और बच्चे एक दूसरे को देखकर ही खाना पीना सीखते हैं। अभी कोमल के घर जाती है ना, तो वहाँ पर चाचा जी खा रहे होते हैं या फिर कोई भी खा रहा होता है तो सबके साथ में खाती हैं। और मेरे घर में कोई होता ही नहीं है, मुझे काम रहता है, मम्मी जैसे स्कूल रहती हैं, तो मैं भी अपने काम वाम कंप्लीट करके कोमल के घर पे इनको देकर उसके बाद फिर जब खाना पीना खा लेती हूँ उसके बाद ही बुलाती थी। तो बस ब्रेस्ट फीड करा दिया, मेरा काम भी हो गया, ये सो गई और मैं पढ़ने बैठ गई। इसलिए फिर मैंने इनको कभी खाने पीने का ट्राई ही नहीं दिया। मेरी ही गलती है और मैं उसे एक्सेप्ट भी करूँगी और मुझे अब उसे सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये 2 साल की कंप्लीट हो गई हैं, अभी तक कुछ खाती नहीं है, प्रॉपर कोई भी चीज़ बाहर कभी। अभी ये 2 साल की हो गई हैं, एक चॉकलेट तक नहीं खाती हैं, कि इनको एक चॉकलेट क्या टॉफ़ी भी दे दो तो वो भी नहीं खा सकती हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेट हो रहा है और इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए ये बार बार बीमार पड़ जाती हैं। और जिस शादी की मैं बात कर रही हूँ ना, उस शादी के टाइम भी मैंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया था। उस टाइम मेरा बीएड का फर्स्ट ईयर चल रहा था और मेरा जो बीएड वाला एग्ज़ाम होता था ना, वो ईयरली होता था और मैं एलिजिबल थी। सेकेंड सेमेस्टर उस हिसाब से मेरा चल रहा था और मैंने फॉर्म अप्लाई किया था सीटेट का, बट मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, मैं देने ही नहीं गई थी, क्योंकि 8 फरवरी को मेरे घर में शादी थी। उस टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था और 3 फरवरी को मेरे एग्ज़ाम पड़े थे
और मतलब 25 जनवरी के आसपास से ही मेरे घर में भीड़ हो गई थी एंड बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी उस टाइम, क्योंकि सारवी भी छोटी थी और फिर घर में भी मतलब इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा था। एंड फर्स्ट टाइम था मेरा, इतने टाइम बाद किसी चीज़ में एडमिशन हुआ था और मैं अपना मतलब जो सिलेबस था वही नहीं पढ़ पा रही थी। तो सीटेट के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी उस टाइम, इसलिए मुझे याद आया ना कि ये मेरा 4th अटेम्प्ट होगा सीटेट का। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तब मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, एग्ज़ाम छोड़ दिया था। एंड सेकेंड टाइम जब मैंने अप्लाई किया था तो उसी टाइम मेरे 20 दिन पहले, क्या 10 दिन पहले ही ईयरली वाले एग्ज़ाम हो गए थे बीएड सेकेंड ईयर के, तो वो भी देना था। 10 दिन बाद 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम होना था। तो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया था, सेकंड पेपर 9 नंबर से रह गया था। और उस टाइम मैंने एसएसटी नहीं पढ़ा था, अगर मैंने एसएसटी पढ़ा होता, थोड़ा सा फोकस किया होता ना, तो उस टाइम मेरा क्लियर हो गया होता। बट अपनी ही कमी है, दूसरे की कमी मैं नहीं दूंगी। मैंने अगर ट्राई किया होता तो मे बी मेरा हो जाता, क्योंकि उस टाइम पेपर भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। अभी जो जनवरी में एग्ज़ाम दिया है वो मेरा 3rd अटेम्प्ट था और उसमें आप लोगों को मालूम ही है कि मेरा 6 नंबर से नहीं हुआ है। और उस टाइम मैंने मेहनत करी थी, बट मैंने टाइम अपना मतलब थोड़ा कम दिया था। मैं आर ओ का पढ़ते रह गई एंड फिर से मेरे घर में शादी थी 1 महीने के आसपास, उसमें निकल गया। तो लास्ट के वही 1 मंथ मैंने जो कुछ भी पढ़ा था, रिवीजन किया था या फिर मॉक दिया था, उसी के बेस पे मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरे 84 मार्क्स आए थे। आप लोग कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं 4th टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में रहकर पढ़ती हूँ ना, मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करती हूँ। और मैं मतलब चाहती भी हूँ कि मैं पढ़ लिख कर ही कुछ करूँ अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से मुझे इनकम नहीं आएगी या फिर यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट भी करते रहते हैं कि यूट्यूब से मेरी सैलरी आई या फिर नहीं आई। इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक मेरी सैलरी आ जाएगी एंड उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या कैसे मतलब हुआ। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसे पढ़कर ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने लिखा था कि दीदी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आज मैं पूरी तरह से टूट रही हूँ दीदी हमारे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ और मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अभी हस्बैंड आए हुए हैं, सासू माँ जैसे ही देखती हैं घर में कोई नहीं है, ये या मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो मुझे बहुत बोलती हैं। जैसे ही कॉपी खोलती हूँ काम बता देती हैं। मेरा 1 ईयर का बेबी है, उसको भी संभालना है, वो मुझे बहुत बोलती भी हैं और उसके बाद हस्बैंड से झूठ बोल बोल कर मुझे गलत भी प्रूफ कर देती हैं। और मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आता कि वो माँ पर ट्रस्ट करें या फिर बीवी पर। और मैं 4 दिन पढ़ूंगी और 5वें दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देती हैं। मैं खुद को मारने का भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार मैं फेल हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ दी, सच बता रही हूँ ना। ये कमेंट पढ़कर मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा, इतना ज़्यादा ख़राब लगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी ना कि आपको जब मरना जीना ही था, ये सभी करना था, तो बेबी के पहले कर लेना था। बेबी की क्या गलती है? जब आप हो तब बेबी मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जब आप नहीं होंगी तब आपके बेबी का क्या होगा? बेबी के बाद अगर ये सारी चीज़ें कोई सोचता है ना, तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि मैं भी इन सब फेज़ से गुजर चुकी हूँ। जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। सच बता रही हूँ कि मुझे भी जब सारवी नहीं थी ना, तो इससे पहले जब मेरे हस्बैंड बहुत टाइम के लिए गए थे, 18 महीने या 16 महीने पे आए थे, उस टाइम मुझे ऐसे ख्याल मेरे भी अंदर आते थे कि मैं मतलब वहाँ से निकल कर आई नानी के घर से एंड यहाँ आकर कैद हो गई, मेरी लाइफ में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। मुझे मतलब उस टाइम जैसे डिप्रेशन जैसा फील होता था। मैंने भी नहीं बोलूँगी कि नहीं ट्राई किया था, मुझे भी ऐसा लगता था ना कि मर जाऊँ लाइफ में, जैसे कुछ बचा ही नहीं है। मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है लाइफ में ना, समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि मर जाए सब कुछ ख़त्म हो जाए, पर मरना भी इतना आसान नहीं है। जब तक भगवान जी नहीं चाहेंगे ना, आप मर नहीं सकते। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कितने सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर इन केस बच जाते हैं। सोचो जब सही सलामत हो तब आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इन केस अभी आपका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है या फिर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हो जाती है और उसके बाद अगर आपको जीना पड़ जाता है, तब आपके लिए कौन करेगा? ये सारी फालतू की चीज़ें निकाल कर ना जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सब कुछ वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छा है सब कुछ। ऐसा सोचिए सब कुछ अच्छा है, हो या ना हो, बस क्या करना है आपको, मेहनत करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने मेहनत के दम पर आप सच में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ एक बच्चा है। आपके चाहे भले ही कोई भी रिश्ता अच्छा ना हो, पर आप एक बच्चे की माँ हैं। एटलीस्ट अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के बारे में सोच कर देखिए कि जिस दिन आप नहीं होंगी इस दुनिया में, उस दिन आपके बच्चे का क्या होगा। भगवान ना करें ये दिन किसी भी बच्चे को देखना पड़े। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।